हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम जो द पंडित का लाइव मॉक टेस्ट आया था इस वीक का, उसके मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इन 25 क्वेश्चन में से करीब 8 से 10 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन हैं और उनका सॉल्यूशन भी आज लाजवाब रहने वाला है। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे तो आप कुछ नया सीख कर जाएंगे आज की क्लास से। तो चलिए बिना देरी के सेशन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अपने पास में कि दो वृत्त हैं जिनके केंद्र दूसरे 27 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। उनकी त्रिज्या क्या है? एक की 12 सेंटीमीटर, दूसरी 6 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा गया वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई का योग बताना है। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ मैं। मान लीजिए अपने पास में दो सर्कल है इस तरह से, एक ये सर्कल है, दूसरा ये है। मान लीजिए यहाँ से कोई स्पर्श रेखा गुजर रही है जो दोनों को टच करती हुई निकलती है, ठीक है, इस तरह से, ठीक। और एक मान लीजिए यहाँ से इस तरह से गुजर रही है, इस तरह से, ठीक। ये मान लीजिए दोनों सेंटर हैं, ये भाई ये रेडियस है और ये भी इसकी रेडियस है और इन दोनों को मैंने इस तरह से मिला दिया, ठीक है। तो जो दोनों केंद्रों के बीच दूरी है मान लीजिए d है और ये अपनी r1 है और ये अपनी क्या r2 है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जो ऊपर वाली जो ये इसको क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में? अंडर रूट दोनों केंद्रों के बीच की दूरी मीन्स d² माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर, ठीक है, ये होती है। अच्छा जी, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और इसको कैसे निकालते हैं हम? अंडर रूट d² माइनस r1 प्लस r2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ये जो ट्रांसवर्स है, देखिए यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इससे मतलब प्लस मान लीजिए इसको, इसलिए अंदर माइनस, अंदर प्लस रखेंगे, ठीक है। अब हमें दोनों की वैल्यू निकाल के क्या कर देना? ऐड कर देना है। ये d कितना दिया हमें? 27 दिया है, r1 अपने को 12 दी है, r2 6 दी है, ठीक भाई। अंडर रूट में ले लेंगे हम, ये 27 का स्क्वायर कितना? 729 होता है, 729 माइनस 6 छंग 36 प्लस अंडर रूट 729 माइनस का 324, ठीक है। तो भाई यहाँ से माइनस कर दो इसको, कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 बचा, 12 में से 3 गए तो 9 और यहाँ 6 प्लस अंडर रूट 405 आ जाएगा, ठीक। देख इसमें 9 कॉमन आ रहा है, 9 का एक 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 9 7 63 और 9 7 63 प्लस में कितना? अंडर रूट 405, ठीक है। और यही क्या अपना, यही अपना आंसर है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। इसमें बोला गया हमसे कि tan 4a बराबर cot a माइनस 30 है, तो हमसे cos 5a की वैल्यू पूछी है। देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर अपने पास में a प्लस बी होता है, a प्लस बी बराबर 90 होता है, तो उस केस में क्या होता है अपने पास में? tan a बराबर cot b, ठीक है, cot b होता है। हमारे पास में ये सिचुएशन दे रखी है, हम ये लिख सकते हैं इससे, ठीक है। तो भैया क्या लिख सकता हूँ मैं? 4a प्लस a माइनस 30 बराबर कितना? 90 लिख सकता हूँ। यहाँ से 5a बराबर कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है? ये पूछा हमसे क्या? cos 120, ठीक है, cos 120 और cos 120 कितना होता है? माइनस का 1/2, ठीक है, आपको पता होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया हमसे m एक सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, तो ये किससे डिवाइड होगा हमसे पूछा है। देखिए सबसे छोटी जो विषम अभाज्य होती है वो 3 होती है, ठीक है। तो भैया 7 की पावर 3 माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 343 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 342, ठीक है। ये किसका फैक्टर है? देखिए इसको मैं क्या लिखता हूँ? 9 गुणे 9 3 27 और 9 8 72। अब एक बात बताइए, इनमें से कौन संख्या इसका फैक्टर है? 36 है क्या? नहीं है। 49 भी नहीं है, ये भी नहीं है।
19 दूनी 38, यही अपना फैक्टर है और ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए इसमें बोला गया हमसे एक त्रिभुज है, मैं ड्रॉ कर लेता हूं इधर। मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है, तो बोला गया हमसे बी ए को यहां से ऐसे करके डी तक बढ़ा दिया है। और क्या बोला गया, डी ए सी यानी ये डी ए सी कितना है 90 डिग्री है, और ए बी सी कितना है 48 है, ए बी सी 48 है। तो आगे क्या देगा, ए बी सी और ए सी बी का समद्विभाजक, भाई ए बी सी मान लीजिए इसका यहां से समद्विभाजक ये है, और इधर से इसका ये है, कहाँ क्रॉस कर रहे हैं, ओ पर क्रॉस कर रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया एंगल बी ओ सी पूछा गया है। देखिए अगर ये सीधी रेखा है, ये 90 है, तो ये भी अपने 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। और जब अंदर के दो एंगल एक दूसरे को मतलब अंदर के दो एंगल बाइसेक्टर किसी बिंदु में मिलते हैं, वो एंगल हमसे पूछा जाए बी ओ सी, तो कैसे निकालते हैं हम, 90 प्लस a/2 निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए 90 प्लस 90 का आधा 45, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 135, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस पे एक क्वेश्चन और बनता है, वो बता देता हूं, क्या पता अगली बार पूछ ले वो। मान लीजिए इस तरह से अपने पास में कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी करके कोई ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है, और इनके साइड्स को इस तरह से आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ये कोई एंगल है अपने पास में, और इन दोनों के जो समद्विभाजक हैं, मान लीजिए इधर कहीं क्रॉस करते हैं, ये ओ पर क्रॉस करते हैं, तो उस केस में जो होगा, ये मान लीजिए अपने एंगल ए है, तो उस केस में जो एंगल बी ओ सी होगा अपना बी ओ सी, वो क्या होगा हमारा 90 माइनस a/2। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, क्या पता कल को ये वाला एग्जाम में ही पूछ ले एग्जामिनर। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए इसमें बोला गया हमसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपना माल 16.66% की हानि पर बेचने की बात स्वीकार करता है, लेकिन माल बेचते और खरीदते समय 25% तक की धोखाधड़ी करता है। तो वास्तविक लेन देन में उसको वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, 1/6 लिखते हैं, 1/6। ठीक है, तो भैया वो कह रहा है कि 6 का जो माल है ना, मैं तो हानि उठाऊंगा और कितने बेचूंगा, 5 में बेच दूंगा उसे। ठीक भाई, हानि 5 बेच देगा। आगे क्या बोला, इसको क्या लिखेंगे हम, 1/4 बोलेंगे। तो मान लीजिए थोक व्यापारी से कोई सामान खरीदता है, तो लाभ कमा रहा है, यानी कि ये 5/4 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि भैया उसने जो जिससे खरीदा होगा, उसको क्या लग रहा है कि मैंने उसके 4 यूनिट का ही दिया है, लेकिन एक्चुअल में उसने 1 यूनिट फालतू तोली। जो दुकानदार है जिसे प्रॉफिट कमाया, तो उसने 5 लिया, पैसे दिए 4 के, और लिया कितना, 5 सामान। आज दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, अपने कस्टमर को बेचता सामान, भाई बेचता है तो वो बेचना चाहिए 4 पर, लेकिन वो कितना बेचा, 3 पर बेच रहा है उसको। ठीक है, तो लेस हो जाए, यहाँ भी फायदा हो जाएगा उसको 3/4 इस केस में। तो यहाँ से हम रेस निकाल लेंगे और आंसर निकल जाएगा अपना। देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 × 18, और यहाँ कितना 5 × 25, भैया कितने की वृद्धि हो रही है, 7 की वृद्धि हो रही है, कितने पर, 18 पर। ठीक है, इंटू कर देंगे 100। अब देखिए ये प्रॉफिट हो रहा है ना, भैया हानि का सवाल ही नहीं उठता, पहली बात तो ये हट गए दोनों। अब देखिए 18 चौक 72, यानी कि थोड़ा सा ही नीचे है, तो 25 का सवाल ही बनता अपना, 18 54, तो एक आंसर बचा अपना ये वाला। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा, आगे अपने कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला गया समीकरण अपने आपसे दे रखी है, इसके मूल ए और बी है, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। देखिए इसमें क्या है कि हमें 12 के, हमें देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ रहा है, तो 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसपे मतलब जोड़ने पे इतना है और गुणा करने -12 है। तो भैया क्या हो जाएंगे अपने, क्या हो जाएंगे 4 और 3, प्लस का 4 और -3। ठीक है, तभी तो होगा, लेकिन हमें एक स्टेप और बढ़ना होता है उसमें क्या होगा अपने पास में, ये -4 हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। बस वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, भाई 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा अपना 16, प्लस यहाँ पे 9 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा अपना 4 × 12,
ठीक है, 25 12 37। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि एक वृत्त का स्विमिंग पूल समलंब चतुर्भुज के आकार का है। ठीक है, एक वृत्त का स्विमिंग पूल समलंब चतुर्भुज एबीसीडी के आकार के एक मैदान से घिरा हुआ है। देखिए कोई ये इस तरह से अपना समलंब बना हुआ है, ठीक है, और एक यहां से सर्कल है इस तरह से, जो सभी भुजाओं को टच करता हुआ निकल रहा है। ठीक है, हमसे क्या बोला गया, ए बी सी डी है। ठीक है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, सी है और ये डी है। ए बी कितना दिया हमको, 34 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, सी डी कितना है, 41 है, और बी सी कितना है अपना, बी सी है 54। हमसे ये पूछा गया है, ठीक है, एक्स पूछा गया है, ए डी पूछा गया है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, ऐसे कंडीशन में हमारे आमने सामने की भुजाओं का जो सम होता है वो इक्वल होता है। तो भैया यहाँ के लिखता हूँ एक्स प्लस 54 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, एक मिनट, ये इक्वल आएगा इधर, हाँ, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 34 प्लस 41, 34 प्लस 41 आ जाएगा। तो भैया एक्स प्लस 54 बराबर कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, 75। तो यहां से x कितना आ जाएगा, ये माइनस कर दो, यहाँ के 1 और 2। ठीक है, क्या आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर अपना आंसर हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें p प्लस क्यू का मान बताना है हमें। देखिए यहाँ से डायरेक्ट सोल्व करिए, 12 तिया 12 दूनी 24 और 2 दी 6 आ जाएगा ऊपर। यहाँ करेंगे तो यहाँ करेंगे कितना, ये 12 यहाँ आ जाएगा और इंटू 4 दूनी 8 यहाँ आ जाएगा, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो जो ये है p क्या है, ये p की वैल्यू क्या है, ये में 4 आई है। ठीक है, अगर q निकालना चाहें यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 5 25, देखो 5 25 5 दूनी 10। ठीक है भाई, 10 माइनस 7 या 21, सॉरी प्लस आएगा इधर, माइनस का 11। तो कितना बचा यहाँ से हमारा, 20 बचा। ठीक है, 20 आया। यहाँ देखिए ये 3 से कट जाएगा यहाँ भाई, यहाँ ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 माइनस 35 और प्लस का कितना 5। ठीक, तो यहाँ से कितना आ गया, 20 आ गया। तो भैया 20/20 ये पूरा कट गया, कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ से q बराबर कितना आ गया अपना, 1 आ गया। तो हमसे p प्लस क्यू पूछा है, p प्लस क्यू पूछा है हमसे, तो कितना आ जाएगा, 5 अपना करेक्ट आंसर। मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला गया 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रदीप अपनी यात्रा 3 घंटे 24 मिनट में पूरी करता है। यदि वह अपनी यात्रा 2 घंटे 6 मिनट में पूरी करना चाहता है तो उसे अपनी कितनी गति बढ़ानी पड़ेगी। देखिए अगर हम दूरी निकालना चाहें, 4 गुना समय होता है 42 गुणे, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 5 या 15 कितना, 17/5 लिख सकता हूँ, बट्टे ये दूरी होगी। अब दूरी बट्टे 4, इसको हम क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको लिख सकता हूँ मैं 2 सही कितना, 6 और 10 आ जाएगा, 21/10 कितना आ जाएगा, 21/10 हो जाएगा। 21 से जाएगा 2 बार जाएगा। ठीक, 5 से जाएगा 5 दूनी 10, ये ऊपर चला जाएगा, 17 चौके 68। ठीक है, ये अपनी नई स्पीड है और पुरानी कितनी थी, 42 थी भाई, माइनस कर दो, 26 किलोमीटर प्रति घंटा चालू से बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ये अपना करेक्ट हो जाएगा आंसर। मीन्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला गया हमसे कि 10.8 सेंटीमीटर लंबाई और 8.8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली आयताकार शीट का टुकड़ा एक बेलनाकार शीट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे बेलन की ऊंचाई आयताकार शीट की लंबाई के बराबर होती है। इस प्रकार बने बेलन का आयतन हमें बताना है। देखिए इसको मैं आपकी सहूलियत के लिए जो आयताकार शीट है उसको ऐसे बना के खड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से, इस तरह कर लेता हूँ। ये अपनी लेंथ है, लेंथ कितनी अपनी 10.8 है, 10.8 है।
और ये क्या अपनी 8.8 क्या है, ब्रेड्थ होगी। अब देखिए जो ये लेंथ है ना, लेंथ को ही क्या माना होता है, हाइट माना है। लेंथ को क्या माना है, उसका हाइट माना है। किसकी किसकी हाइट माना है उसने, बेलन की हाइट माना है। और ये क्या अपना, ये कितना में 2 पाई आर परिधि है ना, ये दिख रहा आपको क्लियर। तो 2 पाई आर 22/7 आर बराबर ये है, नीचे 10 लगा लेंगे, इससे जाएगा 2 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आर कितना आ गया अपना, 7 दूनी 14, 1.4 आ जाएगा, ठीक है। आर भैया बेलन की आर इतनी है और हाइट इतनी है, ठीक है, 10.8। बस फॉर्मूला लगा दो आयतन का। भाई आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का आयतन क्या होता है इसका, बेलन का, वो होता है अपना पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू आर कितना है, 14 है, तो 1.96 हो जाएगा इधर, इंटू हाइट कितनी है 10.8, ठीक। 7 से काट लेंगे इसको, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 8 56, 7 दूनी 14 7 8 56 पॉइंट इतना आ जाएगा, ठीक है। ऐसे काट लेंगे, 28 56 56 56, यहाँ 6 आ जाएगा, 11 6, कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, 6.6 आ जाएगा, ठीक है। अब 10.8 से और मल्टीप्लाई करना है इसमें, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, 8 से करेंगे तो 8 सिंह 48, ठीक, 8 सिंह 48 और 8 एकन 8, 8 और 4 12, हासिल 1, 8 7 56 और 1 57, ठीक। या 3 जीरो लगा देंगे इधर, इंटू कितना 616 616, ठीक है। यहाँ 8 2 12 13 हासिल 1, कितना आ गया यहाँ पर 5 और 1 6 1 7 और ये 6, 67 328। नहीं मैं कुछ गलती कर रहा हूँ शायद, 1 मिनट, इसमें कहीं कुछ गलती हो रही है। पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका, तो 7 था अपना यहाँ पर, 7 दूनी 14 बच्चे 7 8 56, 0.28 हो गया, ठीक है भाई। 28 दूनी 56 और 28 दूनी 56, कितना आ गया 6, यहाँ पर 11 और 6 आ गया, और 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 108, 108 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, कितना आ जाएगा 8 सिंह 48 हासिल 4, 8 एकन 8 4 12 हासिल 1, 8 सिंह 48 और 1 49, ठीक है। यहाँ पे 3 जीरो आ जाएंगे इधर, इंटू 616 आ जाएगा। अगर इसको ऐड करते हैं हम अपन, कितना आ जाएगा 8 2, यहाँ 15 का 5 आ जाएगा, और यहाँ 5 और 6 आ जाएगा, और यहाँ 6 आ जाएगा। तो 3 के बाद पॉइंट लगाना अपना 66.528, 66.528, मतलब आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए इसमें बोला गया हमसे, ये ग्राफ दिया हमें, बोला गया 2021 और 23 में क्यू द्वारा चावल का कुल उत्पादन 20 22 और 24 में आर द्वारा कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। देखिए क्यू की बात कर रहा है, 21 22 21 किधर है भाई, 21 है अपना ये, 21 ये है, और 21 ये है, और 22 अपना ये है। क्यू की बात करें तो हम जोड़ लेंगे इसको भाई हम, 5 और 5 10, ठीक है। ये देखो ये 5 और 5 10 बचा 1, ठीक है। 2 और 3 3 और 3 6 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर कितना अपना 4 और 2 6 66 आ जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं हम आर की, 20 22 24 में 20 22 24 20 22 और 24 आर, तो भैया 20 कहाँ अपना ये है आर, ये 20 अपना ये है, एक ये है 20 22 ये हो जाएगा,
और 24 कौन सा हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा। जोड़ लेंगे 5 20 22, 22 अपना ये है 5 और 0 हो गए तो 5, यहाँ 5 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 और 12 हो जाएगा, यहाँ 12 और 4, 12 4 16, 12 4 16 हासिल लगा कितना, 1 5, 5 और 3 8, 8 और 3 8 3 11 और इनटू कर देंगे हम 100, ठीक है। ठीक कर रहा हूं क्या मैं? अगर 5 से काटो इसको कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकन 5, 5 तिया 15, बचा कितना, 1 बचा, 5 दूनी 10, ठीक। अब देखिए ये कितना अपना 13200। अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें 23 पंजे 233 में 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें, तो 5 तिया 15 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16 हासिल 1, 5 10 और 1 11, 1165 हो रहा हमारा। लेकिन एक मिनट, कुछ यार कुछ गड़बड़ हो रही है, दोबारा करते हैं इसको हम। क्या बोला गया, 21 और 23 में, 21 23 में क्यों दोबारा 21 23, भैया 21 23 कौन सा अपना, 21 23 क्यों, 21 का ये है कितना 235 लिख लेता हूँ मैं वैसे, 235, 21 का 235 है और 23 का 23 ये है, 23 का 290 है, सॉरी 23 का 235 है, नहीं 23 का 290 है, सॉरी 23 का 290 है, 290 है। इसको जोड़ लेंगे हम, कितना 5 आ जाएगा, यहाँ 12 और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 आ जाएगा, 525 हो जाएगा। अगर हम आर का देखें 20 में आर, ये है अपना 20 में आर कितना 340 है, इधर ले लेता हूँ 340, आर का 20 का 340, ठीक है। और 22 का ये कितना 390 और 24 का ये है अपना कितना 435। इसको जोड़ लेंगे हम, कितना 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, सॉरी 13 और 3 16, 13 3 16 हासिल लगा 1 10 और 1 11, 1165, ठीक है। तो हमसे पूछेगा 525 1165 का कितना परसेंट है, वही हमसे पूछा है, ठीक है, कितना परसेंट है। अब देखिए अगर हम ऑप्शन देखें 11 चौक 44, 11 पंजे 55, देखिए अगर हम यहाँ तक की 4 डिजिट देखें 11 पंजे 55, 55 से ज़्यादा हो रहा है इसमें से, ठीक है, 55 ज़्यादा हो रहा है इसमें, और 11 तिया 33 बहुत कम हो जाएगा। तो भैया ना तो 5 वाली शुरू होगी डिजिट, ठीक है, और ना ये शुरू होगी, एक ही बचता अपना ये, और ये अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं है अपने को। अगला देख लेते हैं, जो बोला कि 38 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को 56 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं वाले अन्य गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 65 रुपये प्रति किलोग्राम बेचना 30% लाभ हो। देखिए कैसे करते हैं इसको हम, यहाँ से 38, इसका कितना है 56 है, ठीक है, ये 65 को बेच रहा है, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 30% का, तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे 10/13, 13 पंजे 65, तो कितना आ गया 50 आ गया, इसमें एलिगेशन लगा दो और अपना आंसर आ जाएगा, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 12 आ गया, इसको काट देंगे कितना 1:2 और यही अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं, देखिए इसमें बोला गया हमसे कि भाई अभिषेक है, एक काम को कितने दिन में 15 दिन में कर रहा है, ठीक है, और भूषण है उस काम को कितने दिन में करता है 18 दिन में करता है, और उसकी मदद से रवि की मदद से यानी कि
अभिषेक प्लस भूषण प्लस रवि, ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में करते हैं। टोटल वर्क कितना आ जाएगा अपना, 18 पंजे 90 आ जाएगा, 15 छिक्के 90 और 18 पंजे 90 और यहाँ आ जाएगा कितना अपना 15 छिक्के 90। अब देखिए तीनों की जो एफिशिएंसी 15 है, दोनों 11 है, तो रवि कितनी हो जाएगी, रवि कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब जो 750 रुपये है उसमें रवि का हिस्सा कितना है, 4 है और तीनों कितना है, 15 है। ठीक है, 15 से काट लो, 15 पंजे 75, तो यहाँ से आंसर निकल के आएगा अपना कितना, 200 रुपीज़। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा भी है लेकिन थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है इसमें। देखिए क्या बोला गया है इसमें हमसे कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर एक बैंक से 8,000 रुपये उधार लेता है, 5 साल बाद 3500 रुपये देता है और 2 साल बाद 7685 रुपये लौटाता है। वार्षिक दर बतानी है हमें। देखिए यहाँ क्या होना चाहिए था, और 2 साल बाद इतने पे करता है। अब एक बात बताइए मुझे, अगर कोई बंदा पहले देखिए हम क्या करते हैं भाई, उसने कितना पे किया वो देख लेते हैं। पहले उसने पहला पे किया कितना, 3500, फिर पे किया कितना, मैं इधर ले लेता हूँ, 3500 पे किया और फिर कितना किया, 7600 कितना किया, 7685 उसने पे किया। तो टोटल पे कितना किया उसने, कितना किया, 5 8 हासिल 1 10 और 1 11, 11,885 रुपये पे किया। लेकिन उसने कितना लिया था, 8,000 लिया था। ठीक है, तो 8,000 लिया था, माइनस कर देंगे 5, यहाँ पे 8, यहाँ पर 1 और 3, और ये क्या निकल कर रहा है हमारा, ये है हमारा SI, क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, ये है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, अब देखिए अगर 5 साल बाद इतना पे कर रहा है तो इस बंदे ने 8,000 रुपये रखे होंगे कितने साल के लिए, 5 साल के लिए रखे होंगे। ठीक है, 5 साल बाद दिया ना, तो भी 8 पंजे 40,000 रखे। देखिए अब उसने इतने थे और ये 3500 दे दिए, तो बचे कितने बचे, 4500 बचे। ठीक है, अब उसके 2 साल बाद और 7685 रुपये लौटा दिए, तो भैया अभी वो कितने रखेगा, वो 45 रुपये रखेगा। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए रखेगा। 45 दूनी 90। ठीक है, 90 तो कितना हो गया, 49,000। तो एक तरह से मैं क्या कह सकता हूँ, ये प्रिंसिपल है, इस पे उसको ब्याज पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ गया, वार्षिक अपने में रेट पूछी है कि वार्षिक रेट क्या है, तो 49,000 PRT/100 और ब्याज कितना है अपने पास में, 3185 आया। भाई 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 7 तो 49। ठीक है, 7 चौक 28, बचा कितना 3, 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35। ठीक है, 7 से काट देंगे, 7 1 7 और 7 6 42, बचा कितना 3, 7 6 42, बचा कितना 3, 7 पंजे 35। ठीक है, यहाँ से R कितना आ गया अपना, यहाँ जीरो से हटाएंगे पॉइंट लगा देंगे, तो R कितना आ गया अपना 6.5%। ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कराने से पहले मैं आपको 2 फॉर्मूला लिखवाना चाहता हूँ। देखिए अगर अपने पास में A² प्लस B², ठीक है, और यहाँ प्लस हो क्या, A² माइनस B² हो, तो ये किसके बराबर होता है अपने पास, ट्वाइस ऑफ A² प्लस B²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है अपने पास में, A² प्लस B² माइनस A² माइनस B²। अगर ये हो तो उस केस में क्या होता है, 4AB होता है। क्या होता है, 4AB होता है। चलिए अब क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम। देखिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ मैं यहाँ से, तो क्या लिख सकता हूँ उसको मैं, x² प्लस y² अपॉन में कितना, xy लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसका क्या है, ये होल स्क्वायर है और माइनस का 103 है। ठीक है, अब देख एक्स वैल्यू क्या दिया अपने पास में, √11 + 3 दिए, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, √11 और प्लस
3, ठीक है, इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस अगले ब्रैकेट वाई का स्क्वायर क्या है 11, अंडर रूट 11 माइनस 3, अंडर रूट 11 माइनस 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या अपना 11 का अंडर रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 11 में से 9 गया 2, यहाँ 2 हो जाएगा। अब इस पूरे का क्या करना है अपने को स्क्वायर करना है और माइनस कितना कर देना 103 कर देना है, ठीक है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है क्या ये नहीं है, क्या आपको दिख रहा नहीं है ना। तो यहाँ के लिए सकता ऊपर के लिए मैं ट्वाइस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 11 और 9 20 आ जाएगा, ठीक है, बट्टे 2 इसका स्क्वायर माइनस का 103, 2 से 2 कट जाएगा तो भैया यहां से कितना आ गया अपना 400 माइनस का 103, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, आंसर हो जाएगा कितना 297, ये अपना हो जाएगा करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर सी अपना हो जाएगा राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया हमारे पास 17 नल हैं, कुछ भरने वाले हैं कुछ खाली करने वाले हैं। जो भरने वाला है ना 36 घंटे भरता है और खाली करने वाला 45 घंटे खाली करता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल देते हैं 45 घंटे पूरी तरह भर जाता है। देखिए कैसे करेंगे इसको हम, भाई कुछ अपने पास भरने वाले हैं, ठीक है, कुछ भरने वाले हैं और भरने वाला कितने में भर रहा है उसको, भाई वो भर रहा है उसको 36 घंटे में भर रहा है। कुछ खाली करने वाले भी हैं, खाली कितने में कर रहा हो 45 घंटे में खाली कर रहा है। भाई टोटल कैपेसिटी की जाएगी 180, दोनों का एलसीएम, ठीक है। अब देखिए ये कितना भरेगा, ये कितना भरेगा 36 पंजे यानी प्लस का 5 भरेगा 1 घंटे में। ये खाली करेगा कितना करेगा 4 करेगा, यानी दोनों की एफिशिएंसी आ गई, ठीक। वो क्या बोलता है कि अगर नलों को खोल दिया जाए तो 45 घंटे भर देता है, 45 घंटे भर जाता है, यानी इससे काटेंगे कितना 4 घंटे। हम क्या बोल सकते हैं 4 घंटे में ये टंकी भर जाएगी, ठीक। अब देखिए मैं इधर ले लेता हूँ, ये तो अपने भरने वाले नल के हो गए, ठीक, ये अपने खाली करने वाले नल के हो गए, ठीक है। हमने मान लिया जो 17 नल है ना वो सारे भरने वाले हैं। तो भैया एक नल कितना भर रहा है 5 भर रहा है, तो 17 कितने भरेंगे अपने 85 भरेंगे, 85 प्लस का हो जाएगा। ऐसे मान लिया मैं 17 नल खाली भी कर रहे हैं उनको, तो 17 चौके 68 माइनस का कितना 68 हो जाएगा। समझिए बात से, ध्यान से समझिए, ठीक है। और हमारे अकॉर्डिंग कितना आया 4 घंटे निकल कर आया, भाई 4 घंटे में भर दे रहा है उसको। भाई यहाँ से क्या करना है हमें एलिगेशन लगा देना है, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, यहाँ 72 आ जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस जुड़ जाएंगे, ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा 81 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। भाई 9 × 72 और 9 × 81। अब देखिए टोटल कितने थे 17 थे ना, इनका योग 17 नहीं है क्या 17 है ना, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये खाली करने वाला यही है और ये हमारा आंसर आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर कितना डी अपना करेक्ट हो जाएगा। अगर बोल तो भरने वाले तो राइट आंसर ये होगा अपना, जब मैं खाली करने वाला पूछा है तो 9 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान तरीके में बताया मैंने क्वेश्चन, नहीं तो काफी लेंथी मिलेगा आपको बुक्स में, आप देखोगे तो उससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला कि हमसे कि एक मेज को 5000 रुपए में और कुर्सी को 24 रुपए में खरीदी गया, ठीक है। कुर्सी को 13% के लाभ पर और मेज को 50% के लाभ पर बेचा जाता है, तो उसको कुल लाभ बताना है। देखिए मेज की कीमत कितनी है 5000 है, 50% बेच रहा तो 2500 रुपये लाभ हो जाएगा उसको, ठीक है, 2500 रुपये लाभ हो गया। अब देखिए 13% निकाल दें 2400 का, तो 13 चौके 52 हासिल 5 और 13 दूनी 26 और 5 13 दूनी 26 और 5 31 312 हो जाएगा, ठीक। इसको प्लस कर दो कितना आ जाएगा 2 1 8 और 2। अब ये देखिए 5000 तो ये है हमारा और 2400 ये है, कितना हो जाएगा अपना 7200 हो जाएगा ना, सॉरी 7400, हाँ 7400 हो जाएगा, 7400 इंटू 100। भाई टोटल लाभ बट्टे क्रय मूल्य, 2 दिए 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है बिल्कुल भी, आप ऑप्शन देखिए, मैं 4 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट में 2 आ जाए। भाई 4 में 1 से कराया तो क्या आएगा 4 आएगा, तो ये नहीं हो सकता हमारा। अगर 4 में हमने 2 से करा 4 दूनी 8, हमें 2 लेकर आना है तो ये भी नहीं होगा। और 4 3 24, यहाँ के 4 आ रहा है, हमें 2 लेकर आना है तो ये भी आंसर नहीं होगा।
अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ 8 में, 8 चौक 32, 2 आ रहा है, तो ये अपना आंसर है। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा 38 अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बोला गया ए और बी है भाई, ए ने 25,000 रुपये लगाए, बी ने 20,000 रुपये लगाए, उनका लाभ 15-16 के अनुपात में डिवाइड किया गया। बी ने अपनी राशि 8 महीने के लिए लगाई, तो ए ने कितने महीने के लिए अपनी राशि लगाई। देखिए यहाँ से रेशियो ले लेंगे हम, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे 55 25 और 5 चौक 20। ठीक है भाई, ए ने कितना 5, ठीक, हमें पता नहीं कितने के लिए लगाया उसने, ए का हमसे पूछा गया है, मान लीजिए एक्स महीने के लिए लगाया, बी का कितना है 4 है, और बी ने कितने महीने लगाया 8 महीने लगाया। ठीक है, और भैया उसका जो प्रॉफिट का रेशियो कितना 15 और 16 का है। ठीक है, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे 5 तिया 15। ठीक है, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6, क्या हो जाएगा अपना 6 महीने करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए इसमें बोला गया हमसे कि वर्ष 2020 में विक्रम की मासिक आय 17,500 थी, उसका मासिक व्यय इतना था 10,500। 2021 में उसकी आय में 24% वृद्धि हुई और व्यय में 10% वृद्धि हुई। उसकी बचत में प्रतिशत बताना है, उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताना है, प्रॉफिट हुआ या वृद्धि हुई या कमी हुई। देखिए यहाँ से हम रेशियो ले लेंगे, पहले हम 0 0 कट गया, अगर 5 से काटें इसको, 5 से काटें इसको 5 तिया 15 और 5 तिया 15 55 25 और 5 10 5 1 5, फिर से काट देते हैं इसको हम 7 से, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21। अब देखिए मैं लिख लेता हूँ उधर, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये क्या अपना सेविंग है। भैया मैंने इसको पूरा 500 मान लिया अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 500 में से एक्सपेंडिचर कितना हुआ उसका 300 हुआ। ठीक है, तो सेविंग कितनी होगी 200 की हुई। ठीक, अब देखिए आय में वृद्धि होगी 24% की। भैया 24 पंजे कितना होता है 120 होता है, 120 की वृद्धि होगी उसकी इनकम में, और जो व्यय है 10% का वृद्धि होगी व्यय में, यानी 30 की वृद्धि होगी। भैया आय में से एक्सपेंडिचर लेस कर दूं तो सेविंग आ जाएगा, यहाँ 90 आ गया, जो 90 है कितने पर वृद्धि हो रही है 200 पर वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये तो हमसे पूछा गया, हमसे परसेंट निकाल दो, 2 0 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे 45 और ये हमारा क्या है अपना राइट आंसर है, मीन्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 45% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा ये हमसे पूछा गया। देखिए अगर मैं इसको 3 से काट दूं, 3 6 18, 3 7 21 और 3 5 15, तो यहाँ से कैसा हो जाएगा, देखिए कैसा हो जाएगा सर 6 साइन स्क्वायर, ठीक, प्लस 7 साइन और माइनस का 5। ठीक है, ये हो गया बराबर 0। भाई 6 पंजे 30, 30 के मुझे फैक्टर ऐसे करने हैं जिससे कुछ गड़बड़ हो रही है क्या। हाँ, इस 30 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं, गुणा करने पर 30 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए, तो भैया 10 और 3 हो रहा है ना, 10 और 3 हो रहा है ना, 10 और 3 हो रहा है, यह प्लस का 10 और माइनस का 3। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, हम एक स्टेप आगे चलते हैं तो क्या होता है, इसमें माइनस का 10 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट है इसका, इससे हम करते हैं डिवाइड कर देते हैं 6 और डिवाइड कर देते हैं 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना आ गया, ये 1/2 हो गया, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस का 5/3। और आपको पता है जो वैल्यू होती है साइन की वो -1 और +1 के बीच में होती है। ठीक है, तो भैया ये तो ले नहीं सकते हम ये ले सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं भैया साइन एक्स बराबर कितना आ गया, यहाँ से 30 आ गया, है ना, 1/2 साइन 30 वैल्यू होती है। अब देखिए अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, किससे डिवाइड कर दूँ, कोस से, कोस एक्स से अगर डिवाइड कर देता हूँ इसको मैं, क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस साइन एक्स अपॉन ये माइनस बाहर आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और ये किसके बराबर है अपना, माइनस का क्या हो जाएगा
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ जी, ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस का 1045 प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा। अब माइनस का 10 कितना आ जाएगा? 10 कितना 45, इसकी जगह क्या रखूं? 30 रखना पड़ेगा मुझे। कितना होगा? 75 हो जाएगा। तो माइनस ये, और आपको पता है 10 75 वैल्यू कितनी होती है? 2 प्लस √3। ठीक है, तो यहाँ से अंदर माइनस गुणा कर दो, माइनस का 2 और माइनस का √3। अपना आंसर हो जाएगा दिस वन। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी अपना करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये दो वैल्यू में लिख देता हूँ आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अपने 10 15 की याद कर लेना आप, 10 15 की, और एक 10 75 की। ठीक है, 10 15 क्या होती है? 2 माइनस √3, और 10 75 क्या होती है? 2 प्लस √3। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देख क्या बोला गया इसमें, सर्वेश ने 12,730 रुपए की कीमत वाली एक वॉशिंग, एक्चुअली इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, हिंदी में लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। इसमें बोला गया हमसे कि उसने शुरू में कुछ नगद भुगतान किया और बाकी जो 3 महीने के अंत में उसने कुछ कुछ पैसे दिए, यानी पहले 3 वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत में इतने दिए, दूसरे वर्ष के अंत में इतने दिए, और तीसरे वर्ष के अंत में इतने दिए। तो हमसे पूछा गया अगर चक्रवर्ती ब्याज की दर कितनी 10% है तो वार्षिक तो बोला सर्वेश ने कितने नगद भुगतान दिया, टोटल कीमत इतनी थी अपनी। तो कैसे करते हैं इसको हम? देखिए बहुत आसान है तो लेंथी लेकिन बहुत आसान भी है। देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये फर्स्ट ईयर मान लीजिए, इधर ये मैंने सेकेंड ईयर मान लिया, और थर्ड ईयर के अंत में। ठीक है, यहाँ कितने दिए भाई इसने? 2300 कितने दिए पहले वर्ष के अंत में? 2373 दिए, और यहाँ कितने दिए इसने? 5148 दिए, और यहाँ कितने दिए ना? 1089 दिए। ठीक है, जो 10% है उसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10 होती है। अब देखिए हम क्या रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते जाना है और अपना आंसर आता है। कैसा आएगा? यहाँ 10 आ जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से कर 10/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1199 और 1199 कितना आ गया? 990 आ गया। बस 990 को आप यहाँ जोड़ दो इसमें। ठीक है, इसमें जोड़ देंगे हम, कितना आ गया? 8, यहाँ 13, और यहाँ कितना आ गया? 61 हो गया। ठीक है ना। अब दोबारा से क्या करेंगे हम? 10/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से काट दो इसे, 11 पंजे 55, बचे कितना? 6 बचे, 11 छके 66, और 11 अट्ठे 88। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 56 80 हो जाएगा, 56 80 इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक, प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 और 8 7 15, हासिल 1, 10 के 0, हासिल 1, 7 और 1 8, इतना आ गया। इसको फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ गड़बड़ हो रही है। 23 73 51 48 10 8 9 10/11 कह दिया, 1199 1199 990, 8 आ गया, 13 आ गया, हासिल 1, 10 0 हासिल 1, 61 आ गया, 11 से काटेंगे, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 6 बचे, ओ सॉरी 11 पंजे 55 होगा इधर, ये गड़बड़ होगी इधर से, सॉरी उसके लिए, ये रब करना पड़ेगा इधर मुझे। मैं तभी बोलूँ, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है। हाँ, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 11 88 ऐसा होगा। तो 5580 हमें यहाँ जोड़ने पड़ेंगे, 55 80 जोड़ने पड़ेंगे इधर। ठीक है, यहाँ 3 आ गया, 15 आ गया, हासिल 1, 8 और 1 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, इसमें फिर से हम करेंगे 10/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से काट दो इसको, 11 7 77, 11 7 बचे 2, 11 दूनी 22, और 11 तिया 33, कितना आ गया अपने यहाँ से? कितना आ गया? 7230। अब देखिए टोटल अमाउंट कितना था अपने पास में? 12,730 था। तो अगर इसमें से मैं ये लेस कर देता हूँ 7230, तो हमारे पास कौन सा अमाउंट आ जाएगा? जो उसने कैश दिया था, नगद भुगतान किया, 0,0,5,5, कितना? 5500 रुपये उसने कैश दिया था, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर
सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको मैं दो तरीके से कराऊंगा आपको। इसमें बोला गया है कि एक स्थिर जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के प्रतिकूल 168 किलोमीटर की यात्रा करती है और वापस आ जाती है। पूरी यात्रा में नाव द्वारा लिया गया कुल समय कितना है? देखिए दूरी तो सेम ही रहेगी भाई 168, अगर धारा की दिशा में बात करूं तो 4 जुड़ जाएगी, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, प्लस 168 यहाँ पे 4 घट जाएगी, कितना यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, इसे काट लेंगे हम, 8 3 24, 8 दूनी 16 और 8 1 8, 3 से काटेंगे तो 3 7 21, यहाँ से काटेंगे 12 से काटेंगे 12 1 12 और 12 चौक 48, इसको जोड़ देंगे हम तो कितना आ जाएगा 21 घंटे आ जाएगा। ठीक है, आंसर अपना सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, एक तो अपना ये होता है, एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट बना, क्या होता है देखिए मैं लिख देता हूँ, डी एस एस इंटू यू एस एस अपॉन डी एस एस माइनस का यू एस एस इंटू में टोटल टाइम बराबर डिस्टेंस, ये होता है। ठीक है, डी एस एस मतलब धारा की दिशा में और यू एस एस में धारा की विपरीत दिशा में, तो दिशा में कितना हो जाएगा 18 और 6 कितना 24 हो जाएगा, 24 गुणा 12, ठीक, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, माइनस प्लस आएगा 12 और यहाँ कितना आ जाएगा अपना 36 हो जाएगा, इनटू टाइम हम निकालना, डिस्टेंस कितनी है 168 है, यहाँ से टाइम निकाल लेंगे 12 3 36, ठीक है, 3 से काटेंगे 3 8 24, तो 8 से काटेंगे 8 दूनी 16 और 8 1 8, यहाँ से भी हमारा टाइम निकल कर आ गया 21 आवर। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगा उससे आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए इसमें बोला गया हमसे दो पाई चार्ट दे रखे हैं, इसमें बोला गया कुल विद्यार्थी उपस्थित कितने हुए 1800 हुए और कुल पास हुए 1200। इसमें पूछा गया संस्थान एस और आर से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या। एस और आर उत्तीर्ण करने वाले ये हैं भाई, एस और आर कितना, ये एस और आर, ये एस ये है और आर ये है, कितना 37% है ना। तो भाई यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं 1200 का कितना 37%, ठीक है, बट्टे बोला गया पी और टी में उपस्थित होने वाली संख्या, पी और टी ये और ये पी और टी, भैया उपस्थित कितने हैं इसमें 1800 है, 1800, पी और टी कितना 120 हो जाएगा, 120 हो गया 120, लेकिन परसेंट में नहीं डिग्री में है, और पूरा सर्कल का कितना होता है डिग्री 360 होता है। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेंगे हम, इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 0, ठीक है, 12 3 36, 3 से काटेंगे 3 6 18, 600 इंटू 100 भी करना था हमें, परसेंट निकालना ना, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, तो 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, तो 37 दूनी कितना आ जाएगा 74%। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, दिस वन मीन्स ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इसमें मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा, शायद आपने पहले पढ़ी ना हो। देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ लिखिए प्रथम अवस्था, ठीक है, और यहाँ बीच में आएगा क्या, हमेशा अंतर आएगा, और यहाँ पे अंतिम अवस्था। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये आप चीज याद रखेंगे। अब देखिए प्रथम अवस्था है जो पहले का अनुपात है। अब देखिए 4 साल पहले राहुल और शंकर की आय का अनुपात 4 और कितना था 3 था। 4 साल पहले की बात कर रहा है, तो ये राहुल हो गया अपना, ये शंकर हो गया। 4 साल पहले कितना था 4 और कितना था 3 था। ठीक है, अब बोल 8 साल बाद उनकी आय का अनुपात कितना हो जाता है, कितना होगा 7 और 6 हो जाता है। देखिए 4 साल ये है और 8 साल ये है, तो अंतर टोटल कितना होगा 12 साल हो गया। 12 साल मैं बीच में रखूंगा, और अब रेशियो क्या हो रहा है इनका 7 और कितना और 6 का अनुपात हो रहा है। देखिए आपको करना क्या है, बस समझ लीजिए, ट्रिक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ये 12 है ना, इसको 12 को हम ऐसे रखेंगे यहाँ पर, इन दोनों डिफरेंस जो है 1 है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर। ठीक, फिर इन दोनों करेंगे मल्टीप्लाई, 6 चौक 24, ठीक है, और 7 या 21। ठीक, अब जो इन दोनों का डिफरेंस है कितना है 3 है, तो 3 से कर देंगे इसको डिवाइड,
3 चौक 12, ठीक है। अब देखिए जिसका पूछा हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें शंकर की आयु से लेना है, तो शंकर की आयु कितने 3 चौक 12, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 12। लेकिन कब की है ये 4 साल पहले की है। तो अगर मैं इसमें 4 साल और जोड़ देता हूँ तो प्रेजेंट एज आ जाएगी कितनी, 16 साल आ जाएगी। तो हमसे क्या पूछा गया, प्रियंका शंकर से 6 साल बड़ी है। शंकर से 6 साल बड़ी है। चार साल पहले राहुल और शंकर की आयु का अनुपात ये है, 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। प्रियंका शंकर से 6 साल बड़ी है, प्रियंका शंकर से 6 साल बड़ी है, ठीक है। तो इसमें 6 और ऐड करना पड़ेगा हमें, 6 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6 दूनी 12 और 1 22 आ जाएगा। तो हमसे बोला गया 5 साल पहले उसकी आयु, तो भैया -5 कर दो, इसमें से -5 कर देंगे, 12 में से 5 के 7, 17 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, 17 वर्ष अपना करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, हम क्या करते हैं इसमें, प्रथम अवस्था, ठीक है, फिर अंतर आ जाएगा दोनों का, फिर अंतिम अवस्था, इस तरह सीरीज चलेगी अपनी। जो पहला अनुपात दिया पहले ले लेंगे, दोनों सालों गैप यहाँ ले लेंगे, फिर लास्ट का अंतर अनुपात यहाँ ले लेंगे, फिर जो 12 आएगा 20 वाली संख्या आएगी यहाँ रखेंगे, इन दोनों के जो अंतर आएगा उसको मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसका डिफरेंस है उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऐसे हम सारे एज के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। आप ट्राई करना इस मेथड को, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये किसका 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, 3 और ये 3 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, 3 और 6 9, तो 9 की पावर 3 और 9 की पावर 1 ही है, तो 9 की पावर 4 आ जाएगा भाई, 9 की पावर 4, ठीक। और यहाँ पे 1/4 पहले से ही है, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 9, और यही हमारा क्या आंसर है, मीन्स ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स सेशन को करते हैं समाप्त, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे साथ बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।